नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इजू टू लर्न में। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं पोल जीरो के ऊपर का एक प्रॉब्लम। चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं उस प्रॉब्लम को और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वो क्वेश्चन जिसे हम इस लेक्चर में पोल जीरो प्लॉट के थ्रू, मतलब कि जो हमने इसके आगे के लेक्चर में पढ़ा था पोल जीरो प्लॉट के बारे में कि कैसे हम पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, उसके ही थ्रू हमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम दैट कंसेप्ट। तो देखो समझते हैं इस सबसे पहले कि हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम में और क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो, for a given network function I of s, draw the pole zero diagram and hence obtain the time domain response. Verify the result analytically. तो देखो दोस्तों, हमारे इस ट्रांसफर फंक्शन में, मतलब कि ये जो है हमारा नेटवर्क फंक्शन है जो कि आई ऑफ एस इक्वल्स टू 3s अपॉन एस प्लस वन इंटू एस प्लस थ्री इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इसके फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास। हमको क्या करना है दोस्तों, इस फॉर्म के लिए हमको पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, और उस पोल जीरो डायग्राम से हमको क्या करना है, हमारा टाइम डोमेन रिस्पॉन्स जो है वो फाइंड आउट करना है। और ये जो हमें क्या करना है, किसके थ्रू करना है दोस्तों, वेरीफाई द रिजल्ट एनालिटिकली, मतलब कि हमको ये रिजल्ट एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए हमको क्या करना है इस प्रॉब्लम में। हमको कुछ ज्यादा नहीं, हमको सिर्फ इस प्रॉब्लम के लिए, इस फंक्शन के लिए पोल जीरो डायग्राम जो है वो प्लॉट ड्रॉ करना है। और फ्रॉम दैट प्लॉट वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम डोमेन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो देखो दोस्तों, चलिए हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को अच्छे से। हमको क्या करना है दोस्तों, इस प्रॉब्लम के लिए, इस फंक्शन के लिए पोल जीरो प्लॉट, मतलब कि पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो देखो, पोल जीरो डायग्राम, पोल जीरो डायग्राम। तो देखो दोस्तों, पोल जीरो डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमको दो चीज की जरूरत है। उसमें से पहली है पोल्स और दूसरी है जीरो। तो देखो, इस फंक्शन में, इस फंक्शन के थ्रू हमको क्या करना है, पोल्स और जीरोस को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैंने इसके आगे के लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे हम पोल्स को और जीरोस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो, तो इस फंक्शन के लिए पोल्स क्या है दोस्तों, पोल्स आर क्या होंगे, पोल्स। इस फंक्शन में टोटल दो पोल्स है जो कि उसके डिनोमिनेटर में अवेलेबल है, एस प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। हमें पोल्स फाइंड आउट करना है तो उसको इक्वेट करना होता है जीरो से। ठीक है दोस्तों, तभी हमको पोल्स की वैल्यू पता चलती है। एस इक्वल्स टू क्या होगा, -1। ठीक है दोस्तों, और एस प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि ये जो है हमारा फर्स्ट पोल है, यानी कि S1 इक्वल्स टू -1 और ये S2 इक्वल्स टू -3। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे इस फंक्शन के पोल। ठीक है, ऐसे ही हमको क्या करना है, हमारे इस फंक्शन के लिए जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो, जीरो, इसमें कितने जीरोस है दोस्तों, टोटल 1। तो जीरो इज S इक्वल्स टू जीरो। ओके, दिस जीरो इज लोकेटेड ऑन द जीरो, मतलब कि सेंटर ऑफ दैट पोल जीरो डायग्राम। तो देखो, इसके थ्रू हम हमारी पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जीरो, 1, 2 एंड 3। ठीक है, पे प्लस टेल, -1, -2, -3। ओके, 1, -1, -2, -3। ठीक है, 1, 2, 3। तो देखो, अब हमको क्या करना है, ये होगी हमारी पोल जीरो डायग्राम। बट ये कंप्लीट कब होगी, जब हम हमारे पोल्स और जीरोस इस डायग्राम में इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो पोल्स को हम कैसे इंडिकेट करते हैं दोस्तों, पोल्स को हम क्रॉस से इंडिकेट करते हैं। तो देखो, पोल्स कितने हैं हमारे पास, दो है, जो कि उसमें से पहला पोल है हमारा S1 इक्वल्स टू -1। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट पोल, एंड S2 इक्वल्स टू -3, दिस इज अवर सेकेंड पोल।
ओके, तो ये हो गई दोस्तों हमारे पोल्स। और जीरो क्या है दोस्तों, ये रहा हमारा जीरो। ठीक है, तो दोस्तों हमने पोल जीरो डायग्राम जो है वो ड्रॉ तो कर ली, बट हमको सेकेंडली हमको क्या करना है, इस डायग्राम के थ्रू हमको टाइम डोमेन रिस्पॉन्स जो है वो फाइंड आउट करना है फ्रॉम दैट पोल जीरो डायग्राम। वो भी कौन कौन से मेथड में, एनालिटिकल मेथड में। ठीक है दोस्तों, तो देखो एनालिटिकल मेथड। देखो दोस्तों, एनालिटिकल मेथड में हमको क्या करना है, टाइम डोमेन रिस्पॉन्स जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो टाइम डोमेन फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो अवेलेबल है, ये जो क्या बोलते हैं, पोल जीरो प्लॉट जो अवेलेबल है वो कौन से फॉर्म में अवेलेबल है, वो हमारे एस डोमेन में अवेलेबल है। ठीक है, तो हमको एस डोमेन में सबसे पहले क्या करना होगा, इस फंक्शन की जो वैल्यू है, आई ऑफ एस की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी होगी, फिर उसको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाकर उसका टाइम डोमेन हमको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो आई ऑफ एस क्या है दोस्तों हमारे पास, आई ऑफ एस इक्वल्स टू 3s अपॉन s प्लस वन एंड s प्लस थ्री। ठीक है, तो ये है हमारा आई ऑफ एस। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बताई थी। ठीक है, तो उसके बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब हमको क्या करना है, आई ऑफ एस को फाइंड आउट करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के थ्रू इस फंक्शन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है दोस्तों, तो देखो आई ऑफ एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन एस प्लस वन प्लस बी अपॉन एस प्लस थ्री हो जाएगा दोस्तों। ये हो गई हमारी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। फ्रॉम दैट मेथड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हम निकाल सकते हैं ए और बी की वैल्यूज निकाल सकते हैं दोस्तों। तो देखो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब कि हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन के वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था कि कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के थ्रू हमारे जो ये पैरामीटर्स है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो ए अपॉन एस प्लस वन इक्वल्स टू आई ऑफ एस। ठीक है, ये जो आई ऑफ एस है, मुझे ए फाइंड आउट करने के लिए ए आई ऑफ एस के साथ ए वाली टर्म मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ए इक्वल्स टू आई ऑफ एस क्या है दोस्तों हमारे पास, 3s अपॉन एस प्लस वन। ठीक है, ये यहाँ पे गया और एस प्लस वन इंटू एस प्लस थ्री। ठीक है दोस्तों, तो ये वैल्यू हो गई हमारे ए की। तो इसमें हमको क्या पुट करना है, एस इक्वल्स टू माइनस वन। एस इक्वल्स टू माइनस वन पुट करने के बाद हमको ए की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखो ए की एस की वैल्यू इसमें माइनस वन पुट कर दो, फिर हमको क्या मिलेगा, देखो 3 × -1 अपॉन -1 प्लस थ्री। ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा हमको, -3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो दोस्तों ऐसे ही हमको क्या करना है, बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो फिर दोस्तों बी को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो बी अपॉन एस प्लस थ्री इक्वल्स टू क्या होगा, आई ऑफ एस। ठीक है, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर 3s एस प्लस थ्री अपॉन एस प्लस वन एस प्लस थ्री। यहाँ पे हम पुट करेंगे हमारे s इक्वल्स टू -3 की वैल्यू फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ दिस b, फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ b। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस टर्म विल गेट कैंसल, देन you should have to put the value of s is -3 in that equation for finding out the value of b. okay, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 3 × -3, यहाँ पे -3 प्लस वन। ओके,
तो देखो b इक्वल्स टू क्या होगा, फिर b इक्वल्स टू होगा -9 अपॉन -2, मतलब कि क्या हो जाएगा दोस्तों, b इक्वल्स टू 9/2। ठीक है, तो ये हो गई हमारी b की वैल्यू, हमारे पास a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इस a और b की जो वैल्यू है वो कहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में जो हमने i ऑफ s की वैल्यू लिखी थी उसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखो हम यहाँ पे पुट कर देंगे i ऑफ s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3/2 1 अपॉन s+1 प्लस 9/2 1 अपॉन s+3। ठीक है, तो देखो अब हम i ऑफ t मतलब कि हम टाइम डोमेन में इसका रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं दोस्तों। तो देखो बाय टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो देखो हमें आई ऑफ टी मिल जाएगा, आई ऑफ टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, -3/2 e⁻⁻t प्लस 9/2 e⁻⁻3t। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा टाइम डोमेन रिस्पॉन्स। दिस इज टाइम डोमेन response for our network फंक्शन। कौन से मेथड के थ्रू हमने फाइंड आउट किया दोस्तों, एनालिटिकल मेथड के थ्रू हमने ये फंक्शन को मतलब कि ये टाइम डोमेन रिस्पॉन्स को फाइंड आउट किया है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए आप दोस्तों कि इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व आउट करना है। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।